हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। और अभी मैंने सुबह की पूजा कर ली है और अभी अंशु की क्लास चल रही थी, इसलिए मैंने सुबह की कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो बस अब मैंने पूजा की है और ये देखिए मेरी यहाँ पर सांची माता चली गई है। तो ये जगह बिल्कुल खाली खाली हो गई थी, मतलब बुरा सा लग रहा है यहाँ पर देख कर। ये जगह बिल्कुल खाली हो गई है और अब हम यहाँ पर दिवाली की पूजा करेंगे। फिर ये बस मंदिर है मेरा। और सुबह मतलब वही सारे काम हो गए हैं सुबह के। तो अब हमें नाश्ता करना है बस। और अब मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो अभी 11:30 का टाइम है, क्योंकि अंशु की क्लास 4 क्लास थी तो वो 11:30 बजे तक चली। और फिर मैंने दीदी को तो नाश्ता करा दिया था, उनके लिए मैंने रोटी बना दी थी। और अब मैं अपने लिए ये पोहा बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने पोहा लिया, मूंगफली और प्याज टमाटर लिए। तो मैं अब ये पोहा बनाऊंगी। तो इसमें मैंने ये रिफ़ाइन डाल लिया है। तो ये मेरा रिफ़ाइन बचा हुआ है, यूज करा हुआ रिफ़ाइंड है, तो पहले मैं इसको ही यूज कर लूँगी। तो इसलिए मैंने यही डाल लिया पहले। और इसमें अब मैं मूँगफली तलूँगी ये। तो पोहे में मूँगफली अच्छी लगती है। और हल्का सा नाश्ता ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि अब 11:30 तो बज चुके हैं और फिर खाना भी खाएंगे दिन में। तो फिर मतलब हैवी नाश्ते की ज़रूरत नहीं है। और वैसे पोहा अच्छा लगता है और हैवी हो जाता है, पेट भर जाता है इससे भी। और ये है कि सुबह से अंशु की 8 बजे से क्लास थी। तो 8 सवा 8 बजे से उसकी क्लास थी। इतनी जल्दी वो नाश्ता हम लोग नहीं करते हैं। और उसके बाद फिर क्लास थी, कीर्ति की भी क्लास थी, उसकी भी क्लास थी, तो नाश्ता करने का टाइम ही नहीं मिला। लगातार चल रही थी उसकी क्लास, तो दीदी को तो मैंने करा दिया था, हम तीनों ने नहीं किया है। तो बस फिर मैं फटाफट अब ये कर लूँगी। और मैंने दाल भी उबाल ली है और मैं दाल भी छोंक दूँगी साथ के साथ। फिर ये मूंगफली मेरी भुन गई है और फिर उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया और ये प्याज और ये लंबी लंबी मिर्च डाली है मैंने, क्योंकि अंशु ऐसी चीज़ों में नखरे दिखाता है। तो फिर कटी हुई मिर्च में वो बोलेगा मिर्च आ रही, ये आ रहा, वो आ रहा। तो इसलिए मैं उसे मिर्च छाँट के दे दूँगी। वैसे वो बिल्कुल नहीं खाता है ये चीज़ें हैं। और फिर खा भी लेता है, उसका मूड है, कुछ पता नहीं चलता उसका। कभी उसे अच्छी लग जाती हैं ये चीज़ें, कभी उसे जब खाने का मन नहीं होता तो वो कह देता है मुझे ये अच्छी नहीं लगती है। फिर बस इसमें मैंने मसाले मसूले डाल दिए और टमाटर को गलाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि खड़े खड़े से टमाटर अच्छे नहीं लगते। तो पानी डाल के ये अच्छे से गल जाएंगे। और जब तक मेरे टमाटर हुए तो मैंने दूसरे गैस में दाल भी छोंक दी, क्योंकि खाने का टाइम भी हो रहा है। और ये पोहा मैंने धो के रखा हुआ था। तो फिर थोड़ा 1 सेकंड के लिए भिगा कर, मतलब धोती हूँ मैं इसको, भिगाती नहीं, उसमें ही हो जाता है ये। और फिर इसमें डाल दिया मैंने पोहा और इसको भी काफ़ी मिलाऊंगी, वरना कहीं पर नमक मिर्च आएगा, कहीं पर नहीं आएगा। तो इसलिए इसको मैं काफ़ी अच्छे से मिला लूँगी। और ये दाल भी मैंने बना दी। तो मैंने कम ही दाल बनाई, क्योंकि अब पोहा खाने के बाद खाना कोई खाएगा कोई नहीं खाएगा, क्योंकि लेट ही हो रहा है नाश्ता। तो इसलिए बस ये है कि मैं देहरादून जाना सोच रही थी आज, तो इसलिए बना दी। अगर बच्चों को भूख लगेगी तो वो खा लेंगे, तो चावल बना दूँगी। तो ये कि रहेगा खाना तो बच्चे खा लेंगे, वरना तो अगर मैं घर में रहती तो ना बनाती, जब भूख लगती तब कुछ बना लेती। और ये बिना मूंगफली वाला मैं अंशु के लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि उसे मूंगफली भी नहीं पसंद है। और मिर्च भी मैंने निकाल दी जो मुझे लगी। और बस उसके लिए मैंने ये सिंपल निकाला है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी मूंगफली, क्योंकि मूंगफली डाल के तो अच्छा लगता है, लेकिन वही है ना, बच्चों के नखरे होते हैं। कीर्ति तो खा लेती है, अंशु नहीं खाता है। और उधर दाल भी मेरी खद्दे लग गए हैं, दाल का गैस भी मैं बंद कर दूँगी। और ये भी बन चुका है। तो अब मैंने ये सबके लिए निकाल लिया है। तो दीदी ने बोला, मैं क्योंकि उन्होंने नाश्ता कर चुके हैं तो वो कम ही खाएंगे, तो ये जो छोटी प्लेट में कम वाला है वो दीदी का है, बाकी ये हमारे हैं तीनों। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। और वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं सुबह से कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अंशु की आज है 18 अक्टूबर, तो इसकी आज बारिश की वजह से छुट्टी है। तो फिर इसकी 4 क्लास घर में ही हुई हैं। तो सुबह से इसके साथ ही फ़ोन था, क्योंकि अभी मेरे पास एक ही फ़ोन है और मैं नया फ़ोन मैंने ले लिया है। तो अब मैं उसे कल परसों से यूज करूँगी, फिर थोड़ा ठीक हो जाएगा और मैं आप लोगों को अपना नया फ़ोन दिखाऊँगी।
और फिर बस सुबह से काम भी कर रही थी और इसको क्लास में भी देखना पड़ता है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो एक क्लास में इसकी डिक्टेशन हुई, उसमें मैंने अपना काम किया क्योंकि डिक्टेशन तो इसको खुद ही करनी थी। और एक क्लास में इसकी रीडिंग टेस्ट हुआ तो उसमें भी मतलब मैं नहीं बैठी, मैंने अपने काम किए। और 2 क्लास में एक में इसका टेस्ट हुआ, उसमें भी थोड़ा मुझे बैठना पड़ा। और फिर यह है कि किसी में थोड़ा थोड़ा काम भी करती रहती हूँ और इसको देखती भी रहती हूँ। तो फिर 4 क्लास थी इसकी और फिर उसके बाद हमने नाश्ता भी 11:30 बजे इसका क्लास निमटी ख़त्म हुई। उसके बाद मैंने पोहा बनाया, थोड़ा सा हल्का नाश्ता किया क्योंकि अब हमें खाना भी खा लेना है, लेकिन बच्चा सुबह से भूखा था तो थोड़ा थोड़ा पोहा बना लिया मैंने, खाया उसको। और अब दाल मैं बना चुकी हूँ, अब मैं चावल बनाऊँगी, लेकिन लेट ही खाएंगे खाना क्योंकि अभी अभी 11:30 के बाद हम लोगों ने खाना खाया है, नाश्ता किया है, तो खाना लेट ही होएगा। और फिर बस आज मुझे देहरादून जाना था, तो देहरादून में कीर्तन है, मेरी बहन की बेटी के घर में कीर्तन है, लेकिन सुबह से इतनी बारिश आ रही है, कैसे जाऊँ मैं। मन तो मेरा था जाने का और फिर इनका ऑफिस है, ये ऑफिस चले गए थे सुबह, तो फिर सुबह जाती तो बच्चों की क्लास छूट जाती और पूरे ऐसे मतलब काम भी नहीं हो पाता है सुबह जल्दी जल्दी में। और अब अकेले जाना भी मुश्किल है और कोशिश करती भी जाने की, तो सुबह से बारिश ही बारिश हो रही है आज, तो अब मुश्किल है जाना। वैसे तो 2 बजे से है और मुझे अपने पार्लर का सामान भी लाना था, तो शायद कुछ पता नहीं, अभी अगर 12-1 बजे तक रुक जाएगी बारिश तो शायद निकल लूँगी मैं, वरना तो मुश्किल ही है क्योंकि मेरे पार्लर में भी अब आ रहा है, करवा चौथ के लिए सामान लाना है मुझे। और काफ़ी मेरी फेशियल किट वगैरह सब कुछ थोड़ी थोड़ी सब मतलब ख़त्म हो रहा है सामान, तो वो भी मुझे लाना है। और फिर बारिश ने सब काम ख़राब कर दिया, तो फिर देखती हूँ अगर हुआ तो चल जाऊँगी। खाना तो खैर बन ही गया है, बच्चे खा लेंगे। और बस फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और अभी पता नहीं देहरादून जा पाऊँगी या नहीं, वैसे मुश्किल है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ भी नहीं है और कम भी नहीं है, बस लगातार धीरे 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 आ ही रही है बारिश। तो फिर चलो देखते रहिए क्या होता है शाम तक, खुद भी नहीं पता रहता, सोचते कुछ और होता कुछ है, यही होता है मेरे साथ तो हमेशा ही। तो फिर चलो, ये मेरे फूल गेंदे के कितने अच्छे लग रहे हैं, तो इनको हम कल ही लाए हैं। और जो गेंदे के फूल पेड़ हमने वो रखे हैं उनमें नहीं लगे गेंदा, तो फिर इनको हम वैसे हर बार लाते हैं दिवाली में, तो ये हम लाए हैं। और ये देखिए ये 100 प्लांट हैं, तो ये इंडोर हैं, तो इनको मैंने एक साथ बोया था सबको। और ये वाला प्लांट जो है मैंने उल्टा लगा दिया, जो इसकी टहनी थी वो उल्टी लगा दी, तो ये उग ही नहीं पाया। काफ़ी इतने बड़े हो गए इसके साथ के और ये उग ही नहीं पाया, तो बेचारा ये पीछे रह गया। फिर मुझे लगा कि शायद ये मैंने उल्टा तो नहीं लगा दिया, तब इसको सीधा किया, तो अब वो थोड़ा थोड़ा उग रहा है। और ये देखिए मिर्च का पेड़, तो इसमें भी काफ़ी मिर्च लग रही हैं, अच्छी लगती हैं खाने में। और ये प्लांट हैं क्यारी में, और ये गेंदे के फूल। और ये जो मतलब क्यारी तो बहुत छोटी सी है, पर इसमें भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इन फूलों के साथ में लगे रहना पड़ता है। हफ्ते में 15 दिन में क्यारी में काम हो जाता है करने के लिए। और ये तुलसी जी हैं, और ये शायद ये पेड़ भी अच्छा लग रहा है, ये मैंने पहली बार लगाया है, तो ये मैं घर से लाई थी, शायद इसको मुर्गे वाला फूल बोलते हैं। और ये देखिए, और अभी गमले ना जैसे बारिश में ख़राब हो रहे हैं, काई काई हो रही है, तो इनको मैं किसी दिन रगड़ के साफ़ करूँगी। और इन गमलों में पेंट भी करना था, लेकिन अभी जैसे घर में पुताई करने के लिए हो रहा है पूरा घर, तो फिर ऐसा मन करता है कि पहले घर में पुताई हो जाए, उसके बाद ही गमलों में पुताई पेंट अच्छा लगेगा। और ऐसे मतलब दीवार गंदी और पेंट करने का इतना मन नहीं करता। जब हम एक चीज़ साफ़ करते हैं तभी पूरा साफ़ करने का मन होता है, लेकिन साफ़ तो खैर काई तो उतार ही दूँगी मैं, पेंट का पता नहीं, कर भी सकती हूँ और नहीं भी, क्योंकि टाइम भी फिर ऐसे ही रहता है। और ये देखिए ये हैंगिंग वाले फूल हैं, तो ये हैंगिंग वाले में लगाएंगे, अभी ऐसे ही रखे हुए हैं, तो ये लाएंगे हैंगिंग वाले पॉट लाएंगे, उसमें लगाएंगे फिर। और ये देखिए ऊपर भी मैंने बोतल में उसमें लगाए हुए हैं काफ़ी। और मेरी मनी प्लांट है,
तो मनी प्लांट मेरी काफ़ी बड़ी हो रखी है। नीचे से तो ये ज़्यादा सीधी सीधी है लेकिन लंबी हो गई, और ये देखिए कहाँ तक पहुँच गई, ये पूरी लंबी होकर ऊपर छत तक पहुँच गई है। ये देखिए, और काफ़ी अच्छी मनी प्लांट हुई इस बार मेरी, पहली बार इतनी लंबी मनी प्लांट हुई है। और अच्छा लगता है, मतलब इनमें मेहनत भी बहुत है, फिर अच्छा भी काफ़ी लगता है। और अब मैं अंशु को पढ़ा रही हूँ। तो हमने खाना खा लिया था, और नहीं अभी हमने खाना नहीं खाया था, पहले मैंने अंशु को पढ़ाया फिर उसके बाद खाना खाया। और अभी किट्टू भी पढ़ रही है, अंशु भी पढ़ रहा है, तो फिर ये अपना होमवर्क पूरा कर रहा है। तो मैं ये से फ़ोन में PDF आती है तो फ़ोन से मैं रफ कॉपी में उतार देती हूँ, और फिर ये फेयर कॉपी में कर लेता है। फिर अब पढ़ने के बाद हम लोगों ने खाना खा लिया था, और मैं देहरादून नहीं जा पाई क्योंकि 1 मिनट के लिए भी बारिश नहीं रुकी बिल्कुल भी। तो फिर अब कीर्ति, मैं अंशु को ट्यूशन छोड़ के आई, और अंशु को ट्यूशन छोड़ के आने के बाद में फिर मैंने कीर्ति की चोटी करी, क्योंकि अब इसको ट्यूशन जाना है तो 4 बजे ये ट्यूशन जाएगी। लेकिन अभी तो मतलब काफ़ी 3:30 बजे मैं 3 बजे अंशु को छोड़ के आई और इसकी चोटी करने लग गई। तो अभी 3:30 का टाइम, लगातार बारिश आ रही है, लगातार बारिश आ रही है, और मुझे चप्पल नहीं मिल रही है। मुझे जाना है समूह की मीटिंग में, तो मैं इनकी चप्पल पड़ी हैं बड़ी बड़ी, वही पहन के जा रही हूँ। ये देखिए बड़ी बड़ी दिखी नहीं, क्योंकि मुझे यहीं पड़ोस में ही जाना है और देर हो रही है और बारिश भी आ रही है। मैं छतरी भी नहीं ली, तो मैं जा रही हूँ। और बस हर बुधवार को रखते हैं। आज मैंने अपना पार्लर भी नहीं खोला, बारिश आ रही, सुबह से मन ही नहीं किया, तो बस। और अब मैं आ गई अपने समूह की। और मैं जो मीटिंग में गई थी वो एक हमारा समूह है, तो आजकल सब जगह खुले हुए हैं, तो उसमें मैं भी हूँ। तो फिर वैसे तो वो हर बुधवार को होती है, लेकिन आज हमने मंडे को जल्दी की किसी वजह से। और फिर वहाँ समूह की मीटिंग से आने के बाद मुझे मार्केट में कुछ काम था, तो ये हमारा लोकल मार्केट ही है डाक पत्थर का। तो फिर मैं बाज़ार आई, और ये देखिए दिवाली की भी थोड़ी थोड़ी तैयारी हो गई है। ये लड़ी बड़ी लग गई है, वैसे दिवाली में तो कुछ ज़्यादा ही लगेगी, अभी तो एक ही दुकान में लगी, वो भी 1-2 ही थी। और ये डाक पत्थर का चौराहा है, और काफ़ी अच्छा लगता है हमारा डाक पत्थर, मुझे बहुत पसंद है अपना डाक पत्थर। यहाँ पे हर चीज़ है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है हम 1 मिनट में आ जाते हैं। और फिर बाज़ार से आने के बाद मैंने अपनी पूरी सब्जियाँ काटी, तो मैं तोरी और जो पहाड़ी करेले होते हैं वो बना रही हूँ। तो एक तरफ मैं तोरी को छोंक दूँगी, और एक तरफ में जो पहाड़ी करेला होता है वो छोंक दूँगी। तो फिर मैं दोनों ही सब्ज़ी कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई में भी बना लेती हूँ और कुकर में भी, तो कुकर में जल्दी बन जाएंगी, सीटी लगने के बाद फटाफट बन जाएंगी। तो फिर ये मैंने एक उस वाले कुकर में तो उसका मसाला कर लिया है तोरी बनाने का, और इधर वाले कुकर में मैं जो करेला है, पहाड़ी करेला है, वो बना लूँगी। तो मैं काट कर ही बना रही हूँ आलू मिलाकर, और उसको मैंने ढक दिया, क्योंकि मसाला में जो टमाटर होते हैं खड़े खड़े नहीं रहेंगे, तो उसको ढक दिया। फिर ये मैंने प्याज भूने, जब प्याज मेरे ब्राउन ब्राउन से हो गए तब मैंने इसमें ये आलू और करेला डाल दिया। तो मैं इसको फ्राई करूँगी काफ़ी। और ये अंशु कुछ पूछने आया है, ये तो पढ़ाई कर रहा था तो कुछ पूछने आया था। इसको इसकी दीदी कुछ बताती है तो ये बोलता है नहीं आप गलत बता रहे हो, मम्मी बताएगी। तो जब ये मेरे पास आता है तब इसको ये होता है कि हाँ दीदी ठीक बता रही है। और बस अब मेरी तोरी का मसाला भी हो गया, तो उधर मैंने तोरी डाल दी, और इसको मैं मतलब भून के बनाऊंगी। और टमाटर मैंने इसमें खोलने के बाद ऊपर से डाले, मसाला भी मैं ऊपर से डाल रही हूँ। तो काफ़ी जब मेरा मतलब सब्जी बिल्कुल अच्छे से भुन गई थी तब मैंने इसमें टमाटर डाले थे। और अब दोनों सब्जियां मेरी मैंने मतलब ढक्कन बंद कर दिए कुकर के। अब मैं आटा गूँध रही हूँ, और आटा गूँध लिया मैंने, मतलब गूँथ लूँगी आटा पूरा। और फिर सब्जी भी बन गई, आटा भी गूँथ गया। और फिर ऐसे ही मतलब इनका भी आने का टाइम हो गया है, ये भी आने वाले हैं, तो फिर तैयारी पूरी हो गई है। खाना बस ये आएंगे तो मैं रोटी रोटी बना लूँगी। और अब मैं अपना बच्चों को देख लूँगी थोड़ी देर। और ये जो गैस खराब मतलब स्लैब ख़राब हो ही जाता है काम करने से, तो मैं उसको भी साथ के साथ कर लूँगी साफ़, क्योंकि फिर बाद में इतना काम नहीं बढ़ता है कि हमें करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा।
तो स्लेब भी साफ़ कर लिया। और मुझे मतलब काम करते हुए बहुत आदत है स्लेब साफ़ करने की, ये करने की, वो करने की। बाद में भी करना ही पड़ता है, लेकिन काम करते करते भी किसी दिन नहीं भी होता है, जब ज़्यादा जल्दी होती है तो खैर फटाफट काम करना पड़ता है, लेकिन अधिकतर करती रहती हूँ। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी बन गई है, तो अच्छी लग रही थी देखने में, खाने में भी ठीक लगी थी। और अब मैं रोटी बना रही हूँ, तो आप सब लोग भी आ जाइए रोटी खाने के लिए। फिर कीर्ति मेरी हेल्प करा रही है, खाना निकालेगी वो, मैं रोटी बनाती रहूँगी और वो खाना लगा देगी सबका। तो इतना तो खैर वो कर ही देती है, शाम के टाइम किचन भी साफ़ कर देती है। और दिन में भी जब मैं अंशु को खाना खाने के बाद अंशु को छोड़ के आई, तब तक उसने दिन के बर्तन मांज दिए थे। और किचन तो मेरी साफ़ ही थी, दिन में मैंने कर दी थी, साथ के साथ किचन साफ़, बर्तन उसने साफ़ कर दिए थे। अभी भी वो मतलब कर देगी मेरी हेल्प। और अब मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।